नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता के बारे में। लिख लेते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। आज हम बात करेंगे सिर्फ एक धारा की, और वो धारा है यानी सेक्शन है 34। आईपीसी में सबसे फेमस, सबसे तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेक्शन है 34। इसका मतलब ये है परिभाषा में कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सुन लेते हैं कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाता है, तो किया गया कार्य में हर व्यक्ति उत्तरदायी होता है। लिख लेते हैं, समझ में आएगा। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो वह कार्य में हर व्यक्ति उत्तरदायी होगा। लिख लेते हैं चाहे तक। प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी होगा। तो हम ये जान लेते हैं कि इसके जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए कि जब सेक्शन 34 लागू होता है। तो सबसे पहला है कि जो कोई काम होगा वो आपराधिक काम होगा। सबसे पहली बात यह है कि ऐसा ना है कि हम कोई किसी कहते हैं जब कोई कार्य नहीं, सिर्फ आपराधिक कार्य कहा गया है। तो लिख लेते हैं चाहे तो, इसमें है पहले पे है आपराधिक कार्य होना चाहिए। दूसरा क्या है, कई व्यक्तियों द्वारा, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो कई व्यक्ति में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। +2 व्यक्ति होने चाहिए। सामान्य आशय होना चाहिए, और तीसरा निर्देश में सामान्य आशय, और चौथा है वो काम अग्रसर करने में किया जाए। तो इसके 4 एलिमेंट हैं, 4 तत्व हैं जो ये साबित करता है कि धारा 34 लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो पहला क्या है कि पहला है कि वो कार्य आपराधिक हो। अगर ये हम कह देते जब कोई कार्य, तो हो सकता है कोई कार्य जरूरी नहीं आपराधिक कार्य हो, तो हर काम में जो धारा है 34 नहीं लगेगी। उसमें कहा गया सिर्फ वो कोई कार्य हो वो आपराधिक हो, बस कोई अपराध में हो जिसमें कई व्यक्ति शामिल हों। जाहिर सी बात है कि किसी अपराध में कई व्यक्ति शामिल हो रहे हैं फिलहाल। उसके लिए एक और जरूरी चीज है कि जिनका कोई सामान्य उद्देश्य हो, यानी कॉमन इंटेंशन हो उनका। तो कॉमन इंटेंशन को कैसे डिफाइन करना है हमें कि वो पूर्व नियोजित हो। इसमें ले लेते हैं हम चौथे में पूर्व नियोजित, और वो कार्य हो जाए। अगर कार्य न हो तो कोई अपराध नहीं है, हमने पहले बता चुके हैं कि कोई अपराध नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो कोई
कोई कार्य जिनमें हमने हमारा कॉमन इंटेंशन है कि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और हमारा कॉमन इंटेंशन है कि हम इसमें राजी हैं। कॉमन इंटेंशन मतलब है कि हम उस कार्य करने के लिए राजी हैं और उसमें कई व्यक्ति शामिल हो उसमें, और वो कोई आपराधिक कार्य हो, तो हम कहेंगे उसमें धारा 34 लागू भी होगी। जैसे हमारा किसी की हत्या करने का काम है तो 302 प्लस 34 उस पर सेक्शन लागू होंगे। 302 लगेगी उस पर हत्या के लिए और 34 लगेगी उस पर कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने के लिए किया जाता है तो उसमें हर व्यक्ति उत्तरदायी होता है। धारा 34 उसके लिए कि हमने कोई योजना बनाई थी पहले, जिसमें उस योजना के लिए सब तैयार हैं कि हम इस काम के लिए कर लेंगे और वो काम हो जाए तो उसमें धारा लगेगी 34। जैसे एग्जांपल आता है कि एक बार डाकखाने में कुछ लूट की नीयत से या लूट के उद्देश्य से कुछ लुटेरे आए। उसमें जो डाकिया जो पोस्ट मास्टर है उससे पैसे मांगे होंगे, उसने मना कर दिया तो एक ने क्या काम किया, उसको गोली मार दी। आदमी कितने हैं? 4 आदमी गए हैं, लेकिन गोली किसने मारी है? गोली इसने एक ने मारी है। गोली मारकर 3 वहां से भाग जाते हैं। जो बाहर एक आदमी खड़ा था, बाहर जो अंदर नहीं गया, अंदर गए 4 आदमी या हम कहते हैं 3 आदमी गए हैं। एक आदमी बाहर खड़ा है, वो सिर्फ इसके लिए खड़ा है कोई आ ना जाए, खाली इंफॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब जो अंदर थे, अंदर वाले भाग गए, बाहर वाला पकड़ा जाता है। अब वो कहता है कि साहब मैं तो था नहीं, मैंने तो गोली चलाई नहीं, और ना ही मैं अंदर हूं, ना ही मैंने इनसे पैसा मांगा। तो उसके लिए कहा जाएगा कि बेशक आपने पैसा नहीं मांगा, कोई दिक्कत नहीं, आपने फायर किया या हत्या की, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस जो आपराधिक कार्य है उसके लिए कॉमन इंटेंशन के लिए आए हैं। यानी क्या है कि जो रात में आपका जो प्लान बना होगा या सुबह इससे घटना से पहले कोई भी प्री प्लान बना होगा, उसमें आप शामिल होंगे उसमें, और आपका जो उद्देश्य होगा वो कॉमन होगा। वो यानी कि जो हम आ रहे हैं लूट के लिए, सबका उद्देश्य सब उसमें राजी है कि हम उसमें लूटना है। अगर आप लूट ले जाते तो आप भी एक हिस्सेदार होते, आपको पैसा मिलता। तो ये क्या है? कॉमन इंटेंशन है, यानी कि धारा 34 पर लागू होगी 302 और धारा 34। दूसरी घटना यह है कि उसमें 4 आदमी डकैती के उद्देश्य से, 5 आदमी कहते हैं, 5 आदमी डकैती के उद्देश्य से एक के घर जाते हैं। वहां जाकर पता लगी कि जिसके यहां डकैती डालने जा रहे हैं वो आदमी है ही नहीं, वहां पर वो आदमी है नहीं। वो आदमी जाता है, जानकारी होती है कि वो आदमी खेत में, वहां से कोई लगभग 2-3 खेत दूर पे वो सो रहा है खेत में। चाबी, जो तिजोरी की चाबी है वो उसमें पास में है। अब उनमें से एक आदमी, यानी 5 में से एक आदमी जाता है उसके पास तिजोरी की चाबी लेने के लिए कि हम वो चाबी ले आएंगे और यहां से हम लूट के चले जाएंगे। तो एक आदमी वहां से लगा, 4 आदमी यहां मौजूद है। इतनी देर में उस जो आदमी घर का मालिक था वो आता है, उसका लड़का आता है और उनका विरोध करता है। इस विरोध को देखते हुए तो उनमें से, यानी कि डकैतों में से एक ने उस पर फायर कर दिया, यानी गोली चला दी, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी लोग भाग जाते हैं, चारों मारकर भाग गए, लेकिन जो चाबी देने गया था खेत में वो कुछ देर के लिए वापस आता है तो वहां से कोई नहीं मिलता, पकड़ा जाता है। तो वो कहता साहब मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैंने तो न तो कोई गोली चलाई न कोई किसी हत्या की, मैं तो गया था बाहर। तो उसमें कहा जाता है कि बेशक आप बाहर गए, बेशक आपने गोली नहीं चलाई, बेशक आपका कोई कृत्य नहीं है, अपराध नहीं है, लेकिन जो आपका क्या है, आपका कॉमन इंटेंशन है, यानी कि आप एक पूर्व नियोजित यानी प्लानिंग के तहत कोई काम करने के लिए आए होंगे और उस काम में आपका कॉमन इंटेंशन होगा, यानी कि आपका समान आशय होगा। इसके लिए आप धारा 302 प्लस 34 के लिए आप उत्तरदायी, बेशक आप नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वो उस पर हो या वहां न हो, घटनास्थल पर।
ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज और आ जाती है कि वहां समान आशय और सामान्य उद्देश्य, सामान्य आशय और समान उद्देश्य, यहां इसमें भी हमें अंतर करना है कि सामान्य आशय कौन सा है और समान उद्देश्य कौन सा है। तो इसमें एक वाद होता है महबूब खान का। तो एक आदमी और उसका एक साथी, एक आदमी उसका एक साथी जाते हैं सिंधु नदी के पार लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी काटने के लिए। तो लकड़ी काट रहे हैं, वही एक आदमी, दूसरा आदमी, कोई और आदमी वहां नदी में नहा रहा है। तो उसने, हालांकि उसने मना किया, भाई यहां से लकड़ी मत काट, उसने उसको इग्नोर किया, लकड़ी काटने में लगा रहा। इतनी देर में जो आदमी पहले नहा रहा था, यानी कि वो जिसने मना किया था, उसका एक भतीजा आ जाता कासिम खान नाम का। उसका नाम जो नहा रहा है उसका नाम महबूब खान है, उसका एक भतीजा आता है, उसका नाम कासिम खान है। वो आ जाता है, उसने भी मना किया। तब तक लकड़ी काटकर वो हम नाव में रख लेते हैं, चलने को तैयार हो जाते हैं। तो वो रोकता है, उसका अवरोध करने के लिए जो लकड़ी काटकर ले जा रहे थे, उन्होंने पतवार से, नाव की पतवार से उसे धक्का मारता है, वो गिर जाता है। तो वो आवाज देता है अपनी सहायता के लिए। तो उसकी सहायता के लिए दो आदमी और आ जाते हैं, दो आदमी और आ गए, लेकिन दोनों के हाथ में बंदूकें थी, जिसमें से एक ने फायर किया तो एक आदमी मर जाता है, और दूसरे ने फायर किया एक आदमी चोटिल हो जाता है। हालांकि उसके लिए वो कहा गया जब उसमें धारा 34 लगेगी, यानी कि इनका कॉमन इंटेंशन था। लेकिन जो प्रीवी काउंसिल थी, मामला में जो प्रीवी काउंसिल में गया, ऊपर बेंच में गया, तो उसमें कहा गया कि इनका समान उद्देश्य जरूर है, लेकिन सामान्य आशय नहीं है। तो उसके लिए जो धारा लगेगी वो और लगेगी, यानी कि कॉमन इंटेंशन के लिए धारा 34 नहीं लगेगी उसमें, क्योंकि वो घर से प्लानिंग करके नहीं आया कि हमें उसमें गोली मारना है। ठीक है, प्लानिंग नहीं है, वो एट ए टाइम पर जो परिस्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें फायर करना पड़ा। तो वहां पर क्या है, वहां पर समान उद्देश्य है, लेकिन हम जो पूर्व प्लानिंग करके जाते हैं तो उसमें हमारा जो कॉमन इंटेंशन होता है, उसमें कहा जाता है कि सामान्य आशय है। कई व्यक्तियों का उसमें प्रेजेंटेशन होता है, उसमें मौजूद होते हैं। कोई आपराधिक कार्य होता है, कहा गया है कोई आपराधिक कार्य हो, कई व्यक्तियों के द्वारा हो, सामान्य उद्देश्य हो, यानी कि उनका उद्देश्य सामान्य लोग हम इसमें रेडी हैं और वो काम हो जाए, तो उसमें धारा लगेगी धारा 34 कॉमन इंटेंशन के लिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप हमारी वीडियो को चाहते हैं तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।